प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का क्लास होने वाला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्लास 10th पे भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत हेल्प करने वाला है। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित कहलाता है। यह संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में, या फिर कहा नहीं जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक कमरे में 60 वाट 20 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। कुल या उपयुक्त शक्ति है, ठीक। मतलब इसमें शक्ति, कुल शक्ति पूछ रहा है, ठीक। हाँ, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका क्या होने वाला है कि जैसे एक 60 वाट और 200 वोल्ट का एवं 400 वाट 200 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट का दो उपकरण है जो कि 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। तो उपयुक्त शक्ति है, यही क्वेश्चन है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखो भाई क्या करना है कि कुल उपयुक्त शक्ति पूछ रहा है, ठीक। कुल कितना शक्ति है ये पूछ रहा है। तो भाई 60 वाट यहाँ पर प्लस 40 वाट, ठीक। कितना कितना वोल्ट का है? तो भाई 60 वाट वाला भी 200 वोल्ट का है, ठीक। बट्टे में 200 वोल्ट प्लस 40 वाट वाला भी 200 वोल्ट का है, तो बट्टे में 200 वोल्ट कुल पूछ रहा था, तो दोनों को जोड़ दिए, ठीक। कितने आपूर्ति से जुड़े हुए हैं? तो भाई 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो गुना में 100 कर दो। अब इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 60 और 40 हो जाएगा 100, बटा में 200 जोड़ोगे तो 400 हो जाएगा, ठीक। गुना में 100। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 100 से यहाँ पर 400 का 2 जीरो खत्म। तो यहाँ पर जो आपको आ गया है वो 100/4 आ गया है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। यहाँ से भी आप आ सकते हैं 4 एकम 4 4 25 से 100, ठीक। तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 वाट का जो है आपका कुल उपयुक्त शक्ति है, ठीक। कितना का? 25 वाट का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक। यही थोड़ा सा डाउट था जो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नांकित में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो भाई पथ कौन सा है जो निरूपित करता है विद्युत शक्ति में विद्युत परिपथ को, ठीक। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ये वह कौन सा पथ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई PR भी जो पथ है वो भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। V²/R जो है ये भी शक्ति को निरूपित करता है, और VI भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यानी कि यहाँ पर जो है जो मेरे भाई इनमें से सभी ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधक के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोधक के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए क्लियर दिख रहा होगा। कह रहा है तांबे की एक तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, मतलब गोल 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 घूम रहा है, ठीक मेरे भाई। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? मतलब कितने बार घूमने के बाद जो है इसमें परिवर्तन होगा, ठीक। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने बार घूमने के बाद परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो एक आयताकार कुंडली है, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तांबे की तार की है। तो इसमें जो है कितना चक्कर लगाने के बाद कुंडली में जो है कितना परिभ्रमण करने के बाद परिवर्तन होता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आधा परिभ्रमण जब कर लेगा तब इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। कितना? आधा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, आधा। अगला क्वेश्चन पर चले। ये क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन छोटा है तो इसको जूम कर लेते हैं, ठीक।
ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बॉक्स टाइप और सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। ठीक, बात तो सही है। इसका कारण क्या है? बॉक्स टाइप जो सौर कुकर है उसके ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन होता है, यानी कि शीशा का ढक्कन होता है। इसका कारण क्या है? क्यों शीशा का ढक्कन दिया जाता है? तो इसका कारण है कि विकिरण द्वारा जो ऊष्मा की हानि को रोकना। जो सूर्य द्वारा विकिरण ऊष्मा आता है उससे जो भोजन को हानि होने वाली है उसको रोकना, ये इसका कारण होता है। ठीक, तो इसीलिए कांच का ढक्कन लगा रहता है। तो समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है, बराबर होता है सभी जगह। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? वो संकेत करती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। ठीक, क्या संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या करे वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लगता है लंबा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो हल्का सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है। पश्चिम की ओर है लेकिन उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ठीक, अगर कोई कण जो है धनावेशित कण अल्फा कण वो चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, ये जो पश्चिम की ओर धनावेशित कण है ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, मतलब धकेला जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी है। कैसी है? ऊपरी मुखी है, क्योंकि जब आप वाम हस्त नियम पढ़ेंगे तो पश्चिम की तरफ जो उंगली है वो आपको जो है क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पश्चिम की तरफ जो धनावेशित कण है उसको उत्तर की तरफ मोड़ता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो हो जाएगा आपका क्या मेरे भाई? वो हो जाएगा आपका ऊपरी मुखी। क्या? ऊपरी मुखी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत फ्यूज, क्या विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाई 2011 में पूछा गया है, 14 में, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में, कितना बार पूछा गया है भाई, ध्यान से। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? ऊष्मीय सिद्धांत पर। जब उसमें ज़्यादा हो जाता है तो विद्युत फ्यूज गल जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से डिस्ट धारा प्राप्त होती है या फिर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, यानी कि एसी करंट प्राप्त होता है या फिर डीसी करंट प्राप्त होता है। ठीक, तो डिस्ट धारा को डीसी और प्रत्यावर्ती धारा को एसी। ठीक मेरे भाई, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से जो है वो डिस्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी? डीसी करंट। ठीक, कौन सा धारा प्राप्त होती है? डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी डिस्ट धारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जूम इन कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
अगला क्वेश्चन आपका लंबा क्वेश्चन है तो इसको जूम आउट कर लिए हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधा। अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया कितना, आधा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आधा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पर चलिए। कुछ क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड मिल सकता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसमें से कौन, इन चारों में से कौन करता है? चुंबकीय क्षेत्र के सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। मतलब विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र में, क्षेत्र रेखाओं में जो केंद्र में जो तार होता है वो जो है सही चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या है? एसी करंट और डीसी करंट में मूलभूत अंतर यह होता है, एसी करंट वाले जनित्र में और डीसी करंट वाले जनित्र में, कि एसी जनित्र सर्पी वाले होते हैं और जबकि डीसी जनित्र जो होता है वो दिक् परिवर्तक होता है। एसी जनित्र क्या होता है? सर्पी वाले। क्या होता है? सर्पी वाले, जबकि डीसी जनित्र दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे, और यही क्वेश्चन अगर पूछ दे अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो वहाँ भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि दोनों धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि दोनों धाराएं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब के भीतर अक्रिय गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? किसके समानुपाती होती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या? धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है।
विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव कैसा होता है? ऋणात्मक या धनात्मक या फिर शून्य या फिर अनंत? पृथ्वी का विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज तार में क्या मिश्रण होता है? विद्युत फ्यूज तार में टीन और सीसा का मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज तार में किसका मिश्रण होता है? टीन एवं सीसा का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल मात्रक है। विद्युत वाहक बल मात्रक है, इसका ऑप्शन तो देखा जाए विद्युत वाहक बल का मात्रक है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है ये पूछना चाहिए। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है मेरे भाई? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है। ठीक मेरे भाई, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? किसके नियम से? ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। किसके नियम से? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को किसके द्वारा किस धारा पर चलाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विद्युत मोटर को प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा दोनों धारा पर चलाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा दोनों धाराओं पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब यहाँ पर क्वेश्चन पूरा आना चाहिए। ठीक,
तो क्वेश्चन पूरा ऐसे आ रहा है, ठीक। थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन क्लियर दिखेगा। कह रहा है जब किसी चालक की ओर उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। जब किसी चालक की ओर उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण, क्या कह रहा है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। किससे? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम से। किससे? दक्षिण हस्त नियम से। यहाँ भी आपका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक मेरे भाई, दक्षिण हस्त नियम से, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है? समानुपाती होता है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। कैसा होता है? काला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में वलय जो है दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किसमें? विद्युत मोटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है, सो पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन देखने के अनुसार आंसर देना पड़ेगा भाई। यहीं पर हम अधिक बोलते या फिर कम बोलते तो क्या होता, कन्फ्यूजन। यहाँ पर ऑप्शन देख लिए। क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल से अधिक, नहीं, विद्युत वाहक बल से कम होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक। तो छोटा कर लिए।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से किससे ज्ञात की जाती है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से क्या ज्ञात की जाती है? तो किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री थे। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक प्रारूपी और सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 1.0 वोल्ट 0.5 वोल्ट से 1.0 वोल्ट तक विभवांतर विकसित करती है। 0.5 वोल्ट से 1.0 वोल्ट तक विभवांतर विकसित करती है कौन? एक प्रारूपी सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा। अधिकतम नहीं होती है, न्यूनतम भी नहीं होती है, तब क्या होती है? तो कभी कम और कभी अधिक होती है। क्या होती है? कभी कम और कभी अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़े हो तो भाई अच्छे से एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा क्या होती है? कभी कम कभी अधिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ क्लियर इस चैप्टर का, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। बाकी यहाँ तक क्लास की हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, ताकि आने वाली सभी वीडियो जो है ये जो बेल का आइकन होता है यानी कि घंटी का जो निशान होता है इस टाइप का जो घंटी का निशान होता है इसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, ताकि नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके और समय पर आप क्लास कर सके। ठीक मेरे भाई, तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।